पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से जायद इजाफा करते हुए नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 184 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 520 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची है। कौन से झटके हैं जो आवाम को दिए जाएंगे? कि हमें कौन देता है भीख, कौन देता है हमें भीख, और हम किन किन भिखियों पर और किन किन मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो वक्त आते हैं कौमों पे। जो पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान की आम आदमी को, आम आवाम को नाज़रीन दफन करके रख दिया गया है, मलिया मेट करके रख दिया गया है, बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की आम आवाम का। और यहां से एक आम शहरी नाज़रीन अगले कई दहाइयों तक सर नहीं उठा सकता। यह एक हकीकत है। कोई गवर्नमेंट, कोई अपोजिशन, कोई अशराफिया जो भी इसके ऊपर बातचीत करे नाज़रीन, बिल्कुल फ्रॉड कर रही है, वो झूठ बोल रही है, वो दगाबाजी कर रही है, वो धोखेबाजी कर रही है पाकिस्तानी अवाम के साथ। 450 रुपए लीटर पेट्रोल, 550 रुपए 520 रुपए लीटर डीजल। IMF से 100 रुपए की कमिटमेंट हुकूमत ने की थी, लेकिन नौकरी पक्की करने के चक्कर में काले अंग्रेजों ने 137 रुपए का इजाफा करके, और उसके बाद भी अवाम पर एहसान जता रहे। मैं अभी थोड़ी देर मुस्कुराता हूं। वो आबनाए हुर्मुज से 20 जहाज हमने निकलवा दिए। वो 20 जहाज किसके घर चले गए जरा पता तो चले। पेट्रोलियम मसनूआत के जहाज जो आ रहे थे यहां, उससे पहले ही यहां कीमत आपने बढ़ा करके माफिया को जो फवायद दिए थे, उसके बाद मजीद ये झक मारने की क्या जरूरत थी भाई? कौम को तो आप बता रहे थे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में बेहतर हैं, कि देखो दुनिया लाइन में लगी हुई है, और ऐसा है। दुनिया पेट्रोल ढूंढ रही है और हमारे पास 20 जहाज रवाना हो चुके हैं एक्स्ट्रा, हमारी जरूरत के मुताबिक। लेकिन उसकी कीमतें आपने मतलब अपनी मर्जी से तय करनी है अगर, तो फिर ये 20 जहाज मंगवाने की क्या जरूरत थी? फिर हमें लाइन में लगा रहने देते। जुल्म किया, जुल्म है भाई, पाकिस्तान तबाह हो गया। बस ये पेट्रोल महंगा करके इन लोगों ने ना गरीब आवाम पे जुल्म है। डीजल डबल हो गया, किराया सवारी देते नहीं, जिसको बोलते हैं गरीब रोते, वो बोलते हैं हम किधर जाए, फिर अभी हम बोलते हैं हम किधर जाए। हमने भी गाड़ी खड़ा करने और रास्ता कोई नहीं हमारे पास। यूएई ने हमसे पैसे वापस मांग लिए जी कि हमारा जो आपने इतने अरसे से रखा हुआ है अरबों डॉलर वो जरा वापस करें। हमारे पास 2-3 मुल्क हैं, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है या चीन है। चीन ने अपने 220 मिलियन डॉलर वापस मांग लिए हैं, यूएई ने अपने मांग लिए हैं। खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब ने मांग लिए होते, अभी तक नहीं मांगे और अल्लाह ना करे वो मांगे, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, लेकिन अगर मांग लिए तो क्या होगा? हम तो मांगे तांगे पे जी रहे हैं। इस वक्त यूएई के साथ हमारे जो सिफारती ताल्लुकात है वो शायद ये कहा जा सकता है कि निचली सतह पर है, क्योंकि हम जब ये बड़े हो रहे थे 90s में, 2000s में, हमने देखा है कि यूएई के साथ पाकिस्तान का बड़ा कोर्डियल रिलेशनशिप रहा है। यानी आज तो कहने को ये है कि इंडियंस बहुत सारे काम कर रहे हैं यूएई में, रोजगार के लिए आते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जहां पे इंडियंस बहुत कम थे और पाकिस्तानी लीड लेते थे, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, मजहब एक था, तो उस वजह से पाकिस्तानियों को बड़ा एडवांटेज था। वो एक और बात, एक अलग बहस है कि हमारे यहाँ वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेबर क्लास के हैं, या स्किल्ड लेबर है, या अनस्किल्ड लेबर है, या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जाके बाकायदा बिजनेस बनाए और एम्पायर्स बनाए और ग्रो किया है। इंडियंस इसमें अगर आप देखें तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा, दुबई के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सेक्टर है वहाँ पे, तो उसमें आप देखेंगे इंडियंस आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है उनके मुकाबले में, तो इंडियंस की जॉब्स भी अच्छी हैं, हम काफ़ी पीछे रह गए। दिल पर बहुत भारी पत्थर रख करके और अवाम को पिछली बार 55 रुपए की बढ़ोतरी का तोहफा दिया था और कहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं ये ना करता। ये वो हस्ती थी कि जो किसी एक वक्त में अपने कपड़े बेच करके अवाम के दुखों का दरमा करना चाहती थी। फर्क आज और उस वक्त में सिर्फ इतना है कि आज ये बरसरे रोजगार हैं, आज ये इस मुल्क के प्रधान हैं, और उस वक्त ये भी लुदुर लुदुर मारे मारे इधर से उधर घूम रहे थे। अब जो तस्वीर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये हमारे हुक्मरानों की सफाकी, इनकी बेहिसी, इनकी बेशर्मी का एक ऐसा नादिरशाही और अजीब और गरीब नमूना है कि जिस पर जिस हद तक जाकर के आप कुछ कहें बेकार है, होना माना तो कुछ है नहीं। आज के समय में पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात पर पाक मीडिया पाक हुकूमत को कोस रही है और कह रही है कि आवाम को मूर्ख मत बनाओ, आवाम के लिए रोटी का बंदोबस्त करो। पाकिस्तान में आटा, बिजली, पानी नहीं है। पाकिस्तान में 100 रुपए की बिजली यूनिट है, आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। दोस्तों, ये पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। इन्हें ये पता नहीं है क्या पाकिस्तान में जो कुछ
होता है वो अमेरिका की मर्जी से होता है। अमेरिका की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और गुलामों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं होती है। पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों और जर्नलों की संपत्ति और घर अमेरिका और यूरोप में है। दोस्तों, अब पाकिस्तानियों को भारत से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब भारत का मुकाबला चीन और अमेरिका से है। आने वाले 25-30 सालों में भारत भी चाइना और अमेरिका जैसी महाशक्ति बन जाएगा। तब पाकिस्तान का वजूद होगा भी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि भाई डीजल का मतलब यह है कि आपकी ग्रोसरी, सब्जी, दाल, पानी, खिचड़ी सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल यानी आप ट्रांसपोर्टेशन यानी आप मोटरसाइकिल पर सफर नहीं करने जोगे रहे। भाई मेरे जैसा बंदा, एक आम शहरी जिसके पास नौकरी है या 2-3 महीनों की कम से कम इतनी सेविंग है कि मैं महीने 2-3 गुजार सकता हूं, बगैर किसी से उधार उठाए 2-3 महीने में गुजार सकता हूं। कसम खुदा की 50 से 60% शेड्यूल मुझे अपना महदूद करना पड़ा है। सुबह उठते ही ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, क्योंकि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। चाय का एक कप जो आप कोयटा कैफे से 100 रुपए का पीते थे, वो वही चाय का कप आपको 160, 130, 140 रुपए का मिलेगा। तो इन रियलिटी टोटल खुलासा यह है नादरीन आपके सामने कि पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल कफन पहना दिया गया है, इन्हें दफन कर दिया गया, ये अनअफोर्डेबल हो चुका है। मौजूदा हालात के अंदर एक डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस पाकिस्तान ने शो करवाया है। ग्रेट, वेल डन, जबरदस्त भाई, हम खुद भी अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, हम तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप तीसरी वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करवा रहे हैं, जबरदस्त। यही होना चाहिए था, पाकिस्तान का यही रोल होना चाहिए था। वंस इन अ सेंचुरी, वंस इन अ लाइफ टाइम हमारे पास एक मौका आ चुका है। दुनिया आपको देख रही है, आपके पास ग्लोबल स्टेज है, लेकिन भाई आपने अपनी अवाम के लिए क्या किया? आपने मेरे जैसे बंदे के लिए, एक आम शहरी के लिए आपने क्या किया? आपने उनके साथ वो किया जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मैं सुनवाना चाह रहा हूं, आपने ये किया। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। आपने डांग फेरी नहीं है, डांग आपने फेरी है, आपने ठीक ठाक डांग फेरी है और वाकईतन फेर दी है। पाकिस्तानी आवाम को इतनी इनकम्पिटेंसी नादरीन इस मौजूदा गवर्नमेंट, इंतहाई गैर संजीदा लोग, इंतहाई गैर संजीदा। मैं देख रहा हूं मरियम औरंगजेब साहब आकर ट्वीट करती हैं कि शहबाज शरीफ की एक्सीलेंस, और यानी अभी भी आप अवाम के मुंह के ऊपर थूक रहे हो यार, आप अभी भी अवाम का मजाक उड़ा रहे हो। रोटी खाने जोगा लोगों को आपने नहीं छोड़ा और आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हो। एक समझ आता है नादरीन के जंग लगी हुई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है, भाई ये इतनी नहीं बढ़ी दुनिया भर में जितनी आप लोगों ने बढ़ा दी। ये इस रीजन की मेरे ख्याल में पता नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा इन्होंने ये प्राइसेस को एकदम ऊपर लेकर 140 रुपए कहां पर पेट्रोल बढ़ता है, कहां पर होता है ये? खौफनाक किस्म के क्राइसिस आते हैं, गवर्नमेंट सामने आती है, हुकूमतें सामने आती है, पॉलिसीज देती हैं, लोगों को एतमाद में लेती है, लेकिन वो तब करती है जब लेजिटिमेट रिजीम्स ऊपर बैठी हुई होती है, तब लोग एतमाद भी करते हैं, तब उन्हें भी लोगों का दर्द होता है। उन्होंने कहा कि हर बंदे ने ये कहा कि ये जो आवाम है ये 2-3 दिन तक बकवास करती रहेगी, भाई ये कीड़े मकोड़े बिकेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, गॉड सेव द क्वीन, खुदा क्वीन को महफूज रखे, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। इट्स टेरिबल, इट्स टेरिबल। हमें नहीं पता, हमने रिपोर्ट किया, हमने सेलिब्रेट किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल के जहाज गुजर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं। अमेरिका कह रहे हैं कि हमारे पास भी पाकिस्तानी झंडे लगे हुए तेल आए, वेल डन। ईरान के अंदर पाकिस्तानी तराना गा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रैलीज निकाल रहे हैं सड़कों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरेगा कोई, तो पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरेगा, नहीं तो नहीं गुजरेगा। ओ भाई, ये जो मौजूदा रिजीम गवर्नमेंट है, क्या तुम लोगों ने इस डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस से पाकिस्तान के लिए हासिल किया, पाकिस्तानी अवाम के लिए हासिल किया? वेरी वेरी टेरिबल, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड।